हमारा मेन कैरेक्टर इतना लकी होता है कि वो जिस फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ पर भाई काम करने वाले जितने भी लड़के होते हैं, उन सबको वो गेम बता देता है। और बाय द वे जो मांगा 18 प्लस है, अगर तुम भाई 18 साल से नीचे हो तो भाई इस एनीमे को या इस मांगा को मत देखना। तो बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो बढ़ते हैं। हेलो एनिमे फैंस, वेलकम बैक। तुम्हारा भाई एक ऐसा लेटेस्ट मांगा लेके आ चुका है तो अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं करा, जिसका नाम है लव फैक्ट्री। तो बिना टाइम ना वेस्ट करते इस मांग की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर पीटर होता है, वो पहले आर्मी में जॉब करता था और फाइनली वहाँ से वो फ्री हो चुका है। मतलब कि कोरिया में हर किसी को 1 साल के लिए या 2-3 साल के लिए आर्मी में अपना भाई योगदान देना पड़ता है, जहाँ पर ये कंप्लीट करके आ चुका है। इसे लगता है कि इसकी लाइफ अब बिल्कुल ही सेट है, अब ये बिल्कुल ही मजे करेगा यहाँ पर। लेकिन नहीं, यहाँ पर अचानक से कोरोना आ जाता है, जिस कारण इसका जो भाई पार्ट टाइम जॉब होता है, हर चीज़ छूट चुका होता है। और भाई घर पर रह तो सकता नहीं है, लेकिन मजबूरन इसे एक फैक्ट्री में जॉब करना पड़ता है, जो बिल्कुल ही टाउन से हट के एक जंगल के बीच में होता है, जहाँ पर इसकी लाइफ बिल्कुल ही टट्टी की तरह कट रही होती है और ये बिल्कुल ही खुश नहीं होता अपनी लाइफ से। इसने क्या क्या उम्मीद करा था कि मैं आर्मी से निकलने के बाद ये चीज़ें करूँ, मैं पैसा है, लेकिन भाई अब तो कोरोना आ चुका है, जिस कारण यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा उदास होता है। और अपने आसपास जाते हुए लड़कियों को देखते कहता है, सच में यहाँ की जितनी भी आंटी है, कितनी भी बुट्टी है, सच में यहाँ पर कोई भी मेरे एज का नहीं है। और हम तभी देखते हैं यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है। ये देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर पार्क होता है, बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं साला अब यहाँ पर क्या देख रहा होता, तुम देख रहे हो यहाँ पर ये सारा यहाँ पर डोरेमोन को नजर मार रहा है। वाह कितना कमीना है इसमें। खैर हम छोड़ते आए। हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो कहना स्टार्ट करता है, आखिर ये लड़की है कौन, मैंने इसे आज तक ये फैक्ट्री में नोटिस नहीं करा। ये सब बातों सोच ही रहा होता है, तब पीछे का दोस्त आता है, इसे चाटा मारता बोलता है, ओए साले क्या कर रहा है यहाँ पर तू। और तभी जो पार्क होता है उससे पूछना स्टार्ट करता है, आखिर ये लड़की है कौन। तब उसका दोस्त था सैम बताना स्टार्ट करता है, ये यहीं पर ही काम करती है, हमारी ये मैनेजर है। बाय द वे जो लड़की है पहले एक एयर होस्टर हुआ करती थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा है अपने खर्चे निकालने के लिए। ये बात सुनने के बाद पार्क बोलता है, वो अच्छा ऐसा है क्या। और तभी सैम बताना स्टार्ट करता है, और बाय द वे जो लड़की है इसका नाम मारिया है और ये 23 साल की है, यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है और हमारी मैनेजर भी है, ये बात तुम मत भूलियो। और साथ ही दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कमी नहीं है, इसकी बात करने का तरीका बस एटीट्यूड भर रखा है, फर्स्ट में बहुत ज्यादा घटिया है। और ये सुनने का पीटर बोलता है, वो अच्छा ऐसा है क्या। खैर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और अपने मन में ही खुश हो रहा होता है कि चलो भाई एटलीस्ट मेरे पास चांस तो है इसके करीब जाने का। और फिर जो सीन होकर भी कट जाता है, फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं फैक्ट्री का सीन, जहाँ पर ये दोनों काम कर रहे होते हैं, हमारा सैम और पीटर। लेकिन आज इनका जो होता है बहुत ज़्यादा हवा निकल रही होती है, मतलब पसीने से गीले हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो शिफ्ट इंचार्ज होता है आज का, वो कोई और नहीं मारिया होती है, जो इनके साथ ही काम कर रही होती है। और दूसरा जो पीटर होता है, वो तो भाई अपने नज़रें हटाए नहीं जा रहा होता है, वो बार बार ऐसी ऐसी जगह देख रहा था, बोलो भाई स्मैश। और हम तभी देखते हैं जो मारिया होती है, और एक बॉक्स को उठा के वो पीछे तरफ रखने जा रही होती है, और दूसरा जो पीटर होता है उसे दिखे जा रहा होता है। और इस एंगल को तुम देख सकते हो कितना कमाल का लग रहा है, बोलो भाई स्मैश। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा पीटर होता है वो देख ही रहा होता है, तभी अचानक से पीछे की ओर मारिया मुड़ जाती है, और ये देखने वाला पीटर होता है वो अपनी नजरें दूसरे तरफ मोड़ लेता है और एक्सरसाइज करने का ड्रामा करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं इसी दौरान जो मारिया होती है वो इसके करीब आ जाती है, और गलती से जब पीटर होता है यहाँ पर डोरेमोन को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद आसपास के सब लोग होते हैं इन दोनों को देखना स्टार्ट कर देता है। और ये मारिया फटाक से हाथ हटाते हुए बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर रहे, तुम जरा अपने मार्क्स को देखो, तुमसे कैसे सिला। वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। ये देखने के बाद सब लोग भाई उसे ही देखना स्टार्ट कर देते हैं पीटर को। और दूसरा पीटर होता है यहाँ पर क्या बोलेगा, वो बस यहाँ पर वो माफ़ी मांगने जा रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन दूसरा जो मारिया होती है अपने मन में कहती है, सच में ये कितना घटिया है, किस तरह से माफ़ी मांग रहा है कि मैं बुरी हूँ, जबकि गलती इसकी खुद की है। और ऊपर से कि मुझे ऐसा रिएक्ट करवा रहा है जैसे गलती मेरी है। इस सब पे कहता है, वो अपने मन में बहुत गुस्सा हो रही होती है। और तो भी कहते हैं चलो कोई नहीं। और फिर जो सीन होता है फिर कर जाता है, फिर नेक्स्ट में बार का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये सब लोग मिलके पार्टी कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर सारे कलीग्स और मैंने सब लोग आ रखे होते हैं, और साथ ही मारिया भी आ रखी होती है, तो दिखने में तो क्यूट लग रही होती है। और हम देखते हैं हमारा जो पीटर होता है इस जगह पे बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, वो ड्रिंक नहीं कर रहा होता है। ये देखना दोस्त सैम बोलता है, अबे चल रहे यार तू पी ले, चल रात गई बात गई, दोपहर के बाद के लिए इतना नाराज़ क्यों है। और हम देखते हैं आसपास जितनी भी आंटियाँ बैठी होती है, वो भी कहना स्टार्ट करते हैं, हे पीटर वो तो छोटी मोटी गर्ल नॉर्मली गलती है, तुम इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, अपना इंजॉय करो। ये बात सुनने के बाद सामने मारे बोलते, क्या छोटी मोटी गलती, तुम लोग काम ठीक से नहीं करते हो, तुम्हें क्या लगता है मेरी गलती है, जबकि मैं तुम लोगों को सॉल्व करवाती हूँ तुम्हारे हर काम को, जिससे आगे जाके भाई जो हमारे हेड है वो तुम्हें कुछ बोले ना, मैं तुम्हारी तो मदद करती हूँ। लेकिन ये बात सुनने के बाद सब लड़कियां और लड़के कहना स्टार्ट करते हैं, हमारा ऐसा मतलब नहीं था हमारे, हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो पीटर था वो बस थोड़ा सा अपसेट है, जिस कारण हम उसका थोड़ा हौसला बढ़ा रहे थे। और ये बात सुनने के बाद जो मारिया होती है वो गुस्से से अपने टेबल से उठ जाती है और कहती है, पीटर मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। नेक्स्ट में देखते जो पीटर होता है इसके साथ आ चुका होता है,
और उससे कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मेरा वहाँ पर ऐसा कहने का कोई भी मतलब नहीं था। ये बात सुने मारिया बोलती है, तुम मेरे सामने नाइस बनने की एक्टिंग करना बंद करो, और वैसे भी तुम्हारे कारण मैं उन सबके सामने बहुत ज़्यादा बुरी बन चुकी हूँ, जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है, और साथ ही तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो मेरे सामने? दूसरा रोज़ हमारा भाई पीटर होता है, उसे समझाने की ट्राई कर रहा होता है कि मेरा ऐसा कहने का मतलब कुछ भी नहीं था। अरे बात सुनने जब मारिया होती है, गुस्सा हो जाती है, उससे और कंट्रोल नहीं हुआ होता, और तभी जाके उसे घूँसा मारने वाली होती है। लेकिन जो हमारा पीटर होता है बच जाता है, और उसका हाथ जो होता है उसके दीवार में लगता है। और हम देखते हैं इस टाइम पे दोनों होते हैं बिल्कुल ही एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा करीब आ चुके होते हैं, और साथ ही जो मारिया होती है इस टाइम पे वो नशे में भी होती है, क्योंकि ड्रिंक जो कर रही होती है कुछ टाइम पहले। और तभी वो कहना स्टार्ट करते हैं, तुमने दोपहर में फैक्ट्री में क्या किया था? तुमने मेरे डोरेमोन को क्यों टच करा था? ये बात सुन में पीटर बोलता है, क्या? हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब है, नहीं, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। हम देख तो बातों में मुकर रहा होता है, बट हमें पता है साले ने क्या किया था उस टाइम पे। खैर इस टाइम पे भी जो उसके नज़र होते हैं उस जगह भी होते हैं, और डोरेमोन को देखे जा रहा होता है इस टाइम पे भी। और ये चीज़ मारिया वापस नोटिस कर लेती है, और उसे वापस अटैक करने वाली होती है, लेकिन जो पीटर होता है वो फट से नीचे झुकने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन गलती से उसका हाथ भाई डोरेमोन के ऊपर पड़ जाता है, और जो डोरेमोन होता है भाई उसके सारे कपड़े उतार देता है साला इसके सामने। और हम देखते हैं दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे को देख के शॉक होते हैं, और जो सीन होता है प्रिडिक्ट कर जाता है, हमारी बैड लक। No, God! बट मैक्सिमम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर पीटर होता है वो चलते हुए जा रहा होता है, और लास्ट नाइट जितना भी कुछ हुआ था उन सब बातों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहा होता है, और कहता है कि आज मैं जॉब पे कैसे जाऊँ, और उसको फेस टू फेस जाके कैसे से मिलूँ, और कैसे से माफ़ी मांगूँ। ये सब बातों सोचते हुए जा रहा होता है, और हम तभी देखते हैं उसके सामने से जो हमारी मारिया होती है वो आ जाती है, और आगे कहती है, मैंने उम्मीद नहीं करा था तुम आज भी आओगे जॉब पे, इतना कुछ होने के बावजूद भी। लेकिन दूसरा पीटर होता है माफ़ी मांग रहा था कल रात के लिए, और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कल रात के लिए जो भी कुछ हुआ। लेकिन जो हमारा मारिया होती है वो कहती है, सच में अगर तुम सॉरी फील करते, तुम अभी तक जॉब क्विट कर चुके होते हो, तुम यहाँ पर आते ही नहीं, सच में तुम बहुत ज़्यादा घटिया हो। और हम देख सब बातों कह ही रही होती है, आस-पास के जितने भी लोग होते हैं और जितनी भी लड़कियाँ होती हैं देखे जा रही होती है, और तब तक जो मारिया होती है इसे सब बुरा-भला बोल के चली जाती है, और दूसरी बार पीटर कुछ कर भी नहीं पाता, और सामने जितनी भी लड़कियाँ होती है वो देखते बोलते हैं, ये देखो वो लड़का कितना क्रीपी लग रहा है। पक्का भाई वो बहुत ज़्यादा परवर्ट होगा, देखो कैसा देख रहा है, सच में। हाँ, चलते हैं। और हम देखते सब बातें बोल के निकल जाते हैं, और दूसरा जो पीटर होता है वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या करे, क्योंकि इतना कुछ इसके 1-2 दिन में हो चुका है। उसे लगता है कि जॉब छोड़ देना चाहिए, जिस कारण वो अपने काम में ही फोकस नहीं कर पा रहा होता है। और दूसरा उसका दोस्त होता है उसे पूछ रहा होता है, आखिर तुझे हुआ क्या साले? अपना काम तो ठीक से कर। लेकिन दूसरा जो पीटर होता है वो बताता है कि जो कल हर चीज़ हुआ मारिया के साथ, जिस कारण मुझे लगता नहीं मुझे यहाँ पर जॉब और करना चाहिए। अरे बात सुनने का सैम बोलता है, "अबे छोटी-सी तो गलती थी, तूने उस मार्कशीट तो वही कर दिया गलत। इसमें कौन-सा कुछ गलत क्या है, और वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे जॉब मिलना मुश्किल है, तो तू इस जॉब को मत छोड़।" बातें सुनने के बाद पीटर कहना स्टार्ट करता है, "हाँ, तुम सही कह रहे हो। खैर मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, थोड़ा स्मोक करके आता हूँ।" और हम देखते हैं सिगरेट पीने के लिए वो बंदा आ चुका होता है स्टाफ रूम की तरफ, मतलब जहाँ पर बॉयज़ स्टाफ रूम होता है उधर आ रखा होता है। लेकिन वो गलती से गर्ल्स वाले में घुस चुका होता है, और जैसे उसे रियलाइज़ होता है तब तक भाई बाहर से कोई आ जाता है, और हम देखते हैं बाहर से आने वाला कोई और नहीं हमारी मारिया होती है। लेकिन तब तक जो हमारा पीटर होता है वो जाके एक लॉकर रूम में छुप जाता है, और हम देखते हैं जो मारिया होती है वो भी यहाँ पर स्मोक करने के लिए आ रखी होती है, और स्मोक करे जा रही होती है। बाय द वे जो स्मोक है इस जगह पे करना इल्लीगल है, लेकिन ये लोग भी कर रहे होते हैं। और हम तभी देखते हैं इस रूम के अंदर कुछ और भी जो स्टाफ की लड़कियां होती है वो भी आ चुकी होती है, बातचीत करता है। लेकिन दूसरा जो मारिया होती है वो अपने राज को छुपाने के लिए अभी वो स्मोक कर रही होती है, इसके लिए वो भी भाई लॉकर रूम का गेट खोल देते हैं, और हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। लेकिन मारिया के पास कोई चांस होता ही नहीं, तो वो भी अंदर घुस जाती है, और हम देखते हैं इस टाइम पे भाई जो यहाँ का सीन होता है बिल्कुल ही कमाल का होता है। मारिया और पीटर भाई बिल्कुल ही एक ही जगह पे होता है, और हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के अंदर करीब होने के कारण जो हमारा भाई पीटर होता है उसका स्पाइडरमैन यहाँ पर भाई वेब शूट करना स्टार्ट कर रहा है पीछे से। और हम देखते हैं सब चीज़ें जो होता है हमारी मारिया भी फील करना स्टार्ट कर दी कि उसे भाई पीछे कुछ चीज़ टच हो रहा है। लेकिन वो यहाँ पर भाई बिल्कुल ही शॉक होते बोलते आखिरकार इस जगह पे कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। लेकिन दूसरा पीटर वो भाई अपने मन में कहना स्टार्ट करता है सब चीज़ें गलती से हो रहा है, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन दूसरा जो मारिया होती है वह बहुत ज़्यादा गुस्सा जाती है, और बोलती है ये कमीना लड़का सच में ये मुझे यहाँ पर इस टाइप से परेशान करेगा। और तभी उसे कुछ वो बोलने ही वाली थी, लेकिन तब तक जो हमारा पीटर होता है उसको मुँह को पकड़ लेता है और कहता है, "हे तुम कुछ मत बोलो, आवाज़ मत निकालना।" और ये देखने में मारिया होते बिल्कुल ही शॉक है, बोलते हैं, "हाँ, ये कमीना मेरा मुँह क्यों पकड़ रहा है?" और तभी पीछे का होता है धीरे से हमारा जो पीटर होता है कहना स्टार्ट करता है, "आवाज़ मत निकालो।" वो लोग अभी भी रूम के अंदर ही है, और हम बाहर की ओर देखते हैं जितनी भी लड़कियाँ होती है वो बात करने स्टार्ट कर देती है। बेसिकली जितनी भी लड़कियाँ होती है वो यहाँ पर मारिया की चुगली कर रही होती है, और कोई कुछ कह रहा होता है कि तुझे पता है मैंने एक बार मारिया को देखा है स्मोक करते हुए, लेकिन उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि स्मोक नहीं करती सच में। ये बहुत ज़्यादा भाई अजीब-सी बात है, जबकि हमारी हेड है, और वैसे भी वो हमेशा काम करने के टाइम पे वो यहाँ पे आके ब्रेक लेती है। ये बात सुनने के बाद सारी लड़की बोलती है, "ओह! अच्छा ऐसा है क्या सच में?" वो हमारे हेड होने के बाद वैसा करती है। तो यहाँ पे एक लड़की होती है वो भाई हमारे मारिया का स्टैंड लेना स्टार्ट कर देती है, और कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और हम दूसरे ओर लॉकर रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर पीटर होता है, वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी जगह है। और हम देखते हैं जो मारिया होती है वो तभी धीरे से कहना स्टार्ट करती है, "जल्दी अपने नीचे से उस चीज़ को हटाओ।"
और ये बात सुनकर पीटर होता है अपने मन में सोचना स्टार्ट कर देता, मुझे यहाँ पर किसी और चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी जाके इस चीज़ कंट्रोल होगा नीचे से वो। और हम देखते हो वो कुछ और चीज़ें और सोचना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अचानक से वो भाई वो कुछ और चीज़ ही सोच लेता है, जिस कारण भाई जो उसका स्पाइडरमैन होता है भाई वो अब हल्क बन चुका होता है। और हम देखते हैं इस टाइम पे जो हमारी मारिया होती है इस चीज़ को फील कर पा रही है, जो हम उसके फेस में ही नोटिस कर सकते हैं। और हम इस टाइम नोटिस करते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण बहुत ज़्यादा पसीना पसीना छूट चुका होता है, और साथ ही खास करके जो मारिया होती है वो पूरी तरह से गीली हो चुकी होती है। और वो बार-बार धीरे से हमें कहे जा रही होती है कि तुम मुझसे दूर हटो, लेकिन जो हमारा पीटर होता है यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता, और उल्टा यहाँ पर भाई वो और ज़्यादा करीब आना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी ओर मारिया होती है इसको फ़ील कर पा रही होती है कि भाई वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। और साथ ही जो मारिया होती है इस टाइम पे वो अपने मन में कहते हैं सच में ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अजीब है, और ऊपर से वो चीज़ भाई बिल्कुल भी भाई नीचे ऐसा लग रहा है कि भाई रब हो रही है। ले ऐसे कुछ चल ही रहा होता है, और तभी गलती से जो हाथ होता है इनके भाई लॉकर के जो डोर पे होता है वो अंदर लग जाता है, और यहाँ पर हल्की सी आवाज़ आ जाती है। और बाहर के जितनी भी लड़के होते हैं उन्हें भी आवाज़ सुनाई देती है, और वो तभी कहना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर कोई है। यहाँ पर जो वही लड़की होती है जो हमारी मारिया का स्टैंड ले रही थी कुछ टाइम पहले, वो तभी आके चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो आस-पास देखना स्टार्ट कर देते हैं कि किसी चीज़ की आवाज़ तो आई थी। वो जैसा लॉकर रूम को खोलते हैं और देख लेते हैं उसके सामने भाई मारिया और जो हमारा पीटर था दोनों एक ही लॉकर में होते हैं। ये देख के वो बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा रिएक्शन देते हैं अपने दोस्तों को कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, और उस लॉकर को बंद कर देती है। और दूसरी ओर जो हमारा पीटर और मारिया होते हैं वो दोनों बिल्कुल ही शॉक होते हैं। उन्हें लगता है कि वो दोनों पकड़े जा चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर जो लड़की होती है इसका नाम सनी होता है, वो यहाँ पर कुछ रिएक्शन देता ही नहीं है, अपनी मतलब अपने दोस्तों को दिखाते हैं यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, वो लॉकर को चुपचाप रख देती है। ये देखने के बाद दोनों बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं, आखिर यहाँ पर हुआ क्या और इस लड़की ने कुछ कहा क्यों नहीं। और हम देखते हैं कुछ देर बाद जो होता है यहाँ पर अनाउंसमेंट होना स्टार्ट होता है, जिस कारण जितनी भी लड़कियां होती है जो आई होती है यहाँ पर रेस्ट करने के लिए वो लोग यहाँ से वापस चले जाती है। और हम देखते हैं इन लोगों के जाने के बाद जो हमारी मारिया होती है वो कहना स्टार्ट करती है पीटर से, आखिर सनी ने यहाँ पर कुछ कहा क्यों नहीं, उसने हम लोग को बचाया क्यों। ये बात सुन पीटर कहता मुझे नहीं पता, मे बी वो तुम्हारा स्टैंड ले रही थी कुछ टाइम पहले जिस कारण ऐसा हो। ये बात सुनने के जो मारिया होती है उसे हल्का बहुत शक होता है, लेकिन जो हमारा पीटर होता है वो तो भाई बिल्कुल ही खुश होता है, क्योंकि भाई इनका राज था वो भाई किसी के सामने आया नहीं, तो बंदा चिल मार रहा था। और हम देखते हैं वो इसे बाय बोल के निकल जाता है, और इसके जाने के बाद हम देखते हैं जो पीटर होता है रास्ते में चलते जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इतना कुछ हुआ इसके साथ, जबकि साला सिंगल था इसका। हम देखते तभी अचानक से पीछे की ओर से जो भाई वो सनी होती है लड़की कुछ देर पहले इनकी जो जान बचाई थी मतलब सबके सामने से, वो आ जाती है इसके पास और आके इसे बोलते हे कैसा है, सब ठीक चल रहा है ना। और ये बात सुन पीटर कहता हाँ सब ठीक चल रहा है, और अपने मन में कहता मुझे इस चीज़ कारण से बात करना चाहिए। वो तभी उससे बातचीत करने ही वाला होता है, लेकिन तभी तक जो हमारी सनी होती है वो कहना स्टार्ट करती है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। ये बात सुनने के बाद जो हमारा पीटर होता है बोलता हाँ क्यों नहीं, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन सनी तभी उसके पास आके कहना स्टार्ट करती है नहीं यहाँ पर नहीं, मुझे तुमसे गर्ल डॉर्मेट्री में बात करना है, रूम नंबर 302 है मेरा, तो वहाँ पर आ जाना रात में। ये सुनने के बाद जो हमारा पीटर होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, और इसके बाद जो होता है पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है। बाय द वे अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो उन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो में 10 लाइक और 10 कमेंट का टारगेट है। मुझे पता है मेरा चैनल डाउनफॉल जा रहा है अभी, जबकि मेरे चैनल में 20,000 सब्सक्राइबर है और साल है मेरे व्यूज़ 200 300 400 आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा घटिया है, क्योंकि यार मैं जॉब के अंदर थोड़ा बिजी था जिसका ऐसा है। और फर्स्ट टाइम भाई मैं इस टाइप का मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो मैं इसका पार्ट 2 लेके आओ तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ इस बाय द वे सायोनारा।